पन्ना टाइगर रिजर्व। जब मैंने पहली बार इस जंगल में कदम रखा तो मुझे वो गाइड की बात याद आई जिसमें उसने बताया था कि एक भी बाघ नहीं बचा था। क्या थी ये कहानी? इस कहानी को जानने के लिए चलते हैं 2008-9 के पन्ना टाइगर रिजर्व में। 2008 में एक फॉरेन टूरिस्ट पन्ना सफारी पर आया, टाइगर देखने का सपना लेके, पर पूरा जंगल घूम लिया और उसे एक भी बाघ नहीं दिखा। जब उसने फॉरेस्ट स्टाफ से पूछा कि यहाँ पे कितने टाइगर्स हैं, जवाब मिला 35। वो हैरान रह गया और बोला, 2005 में जब मैं यहाँ आया था तब भी मुझे बताया गया था कि 35 ही टाइगर हैं और अब भी 35। और बस यहीं से शुरू होती है पन्ना की असली कहानी। उस टूरिस्ट की बात जंगल में आग की तरह फैल गई। फॉरेस्ट के लोग चौकन्ने हो गए और उस वक्त के डीएफओ को लगा कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है इस जंगल में। पन्ना के बाघ गायब हो चुके हैं, लेकिन कैसे? और तब शुरू हुई एक इन्वेस्टिगेशन। टाइगर्स को ढूंढने का काम शुरू हुआ। हाथी से लेकर पैदल, बाइक से लेकर जिप्सी तक जंगल के कोने कोने में तलाश की गई, लेकिन एक भी टाइगर नहीं मिला। हर नदी, हर घास, हर ट्रेल को देखा गया, लेकिन जंगल में एक सन्नाटा था। और इन सब के बीच उस वक्त के डीएफओ का तबादला हो गया और पन्ना में आए मिस्टर RS मूर्ति, एक ऐसे ऑफिसर इस रिजर्व की किस्मत बदलने का फैसला किया। अब मूर्ति सर के साथ शुरू हुआ एक नया सफ़र, जहां सपना था बाघों को वापस लाने का। उसके बाद जब ऑफिशियल टाइगर काउंट हुआ तो एक दर्दनाक सच सामने आया। सिर्फ एक टाइगर बचा था, एक मेल टाइगर जो टूरिज्म जोन से बाहर जंगल के सबसे अंदर छुप कर रहता था। ना उसका दिखना आम बात थी, ना उससे मिलना आसान। मिस्टर मूर्ति ने डिसाइड किया कि अब कुछ नया करना पड़ेगा। टाइगर्स लाने पड़ेंगे दूसरे जंगलों से। उसके बाद 2009 में शुरू हुआ एक नया दौर, प्रोजेक्ट टाइगर रिलोकेशन। इस प्रोजेक्ट के तहत 2 फीमेल टाइगर्स को यहाँ लाया गया, एक कान्हा से और एक बांधवगढ़ से। इनका नाम रखा गया T1 और T2। और फिर आया एक मेल टाइगर जो पेंच से लाया गया था और उसका नाम पड़ा T3। लेकिन सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। T3 को ये जंगल उतना पसंद नहीं आया और वो अचानक गायब हो गया। जंगल में एक बार फिर से एक सन्नाटा सा छा गया। लगभग 2 हफ्तों तक मूर्ति जी और उनकी टीम घर नहीं गए। हर कोना छानना शुरू कर दिया। ढोल बजाकर गांव-गांव, कस्बे-कस्बे जाते, सरपंचों से मिलते और पुराने शिकारियों से बात करते। सबसे बस एक ही गुजारिश कि अगर किसी ने बाघ को देखा हो तो बताए, इनाम मिलेगा। उस वक्त इलाके में कुछ पुराने शिकारियों का बोलबाला था और उन्हीं में से एक ने कहा, मैंने देखा है इस बाघ को। उस शिकारी ने, जिसे कभी जंगल का खौफ माना जाता था, आज उसी जंगल को बचाने में मदद की। उसने टीम को T3 तक पहुंचाया। पता चला T3 को पन्ना पसंद नहीं आया था और वो वापस पेंच की तरफ निकल पड़ा था। लेकिन फिर उसको पकड़कर वापस पन्ना लाया गया और इस बार इन सब के गले में रेडियो कॉलर लगाए गए ताकि फिर कभी जंगल इस तरह से उसे ना खो दे। T3 की वापसी सिर्फ एक टाइगर के लौटने की कहानी नहीं थी, ये पन्ना के पुनर्जन्म का पहला कदम था। एक ऐसा कदम जिसने इस कहानी को बनाया इंडिया के सबसे इंस्पायरिंग वाइल्ड लाइफ कमबैक में से एक। और फिर वक्त ने साबित किया, जो शुरू हुआ था एक उम्मीद के साथ, वो अब एक मिसाल बन चुका था। T1 ने 5 बार बच्चों को जन्म दिया, जिनमें टोटल 13 कप्स थे। एक माँ के रूप में T1 ने वो कर दिखाया जिससे जंगल की तकदीर बदल गई। तो ये तो थी कहानी पन्ना को वापस जीने की। अब चलते हैं मेरी पहली सफारी की तरफ, जहां मैंने पहली बार इस नई कहानी को जीते हुए देखा। ये मेरी पहली जिप्सी सफारी थी इस टाइगर रिजर्व में। शाम की सफारी, धूप धीरे धीरे ढल रही थी और मैं एक शेयर्ड जिप्सी में सफारी पर निकल गया। लेकिन ये सिर्फ एक घूमने वाली राइड नहीं थी,
मैं ये जंगल पहली बार देख रहा था, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रही थी। कल को जब मैं यहाँ अपने क्लाइंट्स के साथ आऊँगा, तो क्या मैं उन्हें वही जादू दिखा पाऊँगा जो पन्ना की कहानी में महसूस होता है। आजकल पन्ना का यह हिस्सा 2 फीमेल टाइग्रेस और उनके बच्चों से भरा हुआ है। P151 अपने 3 कप्स के साथ, और थोड़ा आगे जाके मिलते हैं P141 और उसके बच्चे। P141 के बच्चे उसने दिसंबर के महीने में इंट्रोड्यूस किए थे, तो उस हिसाब से वो अब तक लगभग 7 महीने के हो चुके हैं, और शुरू में वो 4 थे। तब सबको उम्मीद थी कि ये चारों एक साथ बड़े होंगे, लेकिन एक कब अब इस दुनिया में नहीं है। किसी का कहना है कि उसे क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया, तो कोई बोलता है कि वो अपने फादर टाइगर के साथ दूसरे जोन में चला गया। सच क्या है, शायद सिर्फ जंगल ही जानता है। सफारी में आगे बढ़ने पर कुछ अलार्म कॉल सुनाई दिए। लंगूर और स्पॉटेड डियर कुछ देख के चौकन्ने हो गए थे। थोड़ी दूर कुछ जिप्सी ऑलरेडी खड़ी थी। पूछने पर पता चला कि ये P151 का एरिया है, और लोग उसके कब्ज के दर्शन के इंतजार में हैं। कुछ देर हमने भी वेट किया, रुककर उस खामोशी को महसूस किया, लेकिन आज का दिन उस टाइग्रेस के लिए नहीं था, और हमने डिसाइड किया कि आज आगे बढ़ना ही बेहतर होगा। आगे बढ़ने पर हम पहुंचे P141 के सबसे प्रोमिनेंट एरिया ग्रासलैंड में। सुबह कुछ जिप्सी को वो वहीं पे दिखाई दी थी, लेकिन अभी जंगल बिल्कुल खामोश था। थोड़ी देर तक हम उस खूबसूरत घास के मैदान में घूमते रहे, और फिर एक छोटी सी ब्रेक के लिए हम एक वॉच टावर के पास रुक गए। जैसे ही हम उस वॉच टावर के पास पहुंचे, पीछे से एक मैसेज आया कि P141 बाहर आ गया है, और वो भी अपने कप्स के साथ। हम तुरंत वापस उस ट्रैक पर पहुंचे, और वो हमारे बिल्कुल सामने थी। इतनी पास कि या तो उसे आंखों से देख लो या फिर फ़ोन से खींच लो, क्योंकि कैमरे में उसको कैप्चर करना पॉसिबल नहीं था। और पीछे करो, और पीछे करो उत्तम। अरे उत्तम पीछे करो, हम उत्तम पीछे करो, पीछे अरे पीछे करो उत्तम। क्या है वो घर गई। उसके पीछे पीछे थे उसके कप्स, और उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि ये कुछ करने वाले हैं, शायद एक शिकार। चारों टाइगर्स ने मिलके एक घेरा सा बना लिया, और सभी ने अपनी पोजीशन ले ली थी। हम भी तैयार थे कि पहली ही सफारी में कुछ एक्साइटेड देखने को मिल सकता है। लेकिन तभी एक डियर ने एक कप को देख लिया, और पूरा जंगल गूंज उठा उसकी अलार्म कॉल से। P141 ने तुरंत डिसीजन लिया कि शिकार अभी नहीं। वो अपने कब्ज के साथ सीधे नदी की तरफ बढ़ गई।
P141 को एक बार फिर से देखने के लिए हम वापस पहाड़ी वाले रास्ते पर गए और देखा कि वो पानी में शांति से बैठी है। पीछे उसके तीनों बच्चे भी आ गए थे। कोई पानी में उतर गया तो कोई झाड़ियों में छुप कर बैठ गया था। ये सीन कुछ देर तक चलता रहा, एक सुकून भरी जंगल की तस्वीर। आ रहे हो झाड़ी के पीछे निकल के। एक फ्रेम में 4 टाइगर, एक माँ और उसके 3 कब्स। वो तो उधर लेकिन निकल अब सफारी का वक्त खत्म होने को झाड़ी था के पास से झाँक के और हम वापस गेट की तरफ निकल पड़े। लेकिन जंगल ने अभी एक और सरप्राइज छुपा रखा था। एंट्री गेट से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर एक स्लॉथ बियर हमें मिल गया, अपनी मस्ती में कुछ खुरचते हुए। हमने अपनी जिप्सी को पीछे ही बंद कर दिया था ताकि हम साइलेंटली उसके पास तक पहुंच सकें। हमारी वजह से उसे कोई डिस्टरबेंस नहीं हुई और वो अपनी एक्टिविटी में चलता रहा। और जब क्रॉस हमें करेगा लग रहा था कि वो अब रोड क्रॉस करेगा और हमें प्रॉपर हैबिटेट शॉट देखने को मिलेगा, तभी पीछे से एक जिप्सी आई और उसने जोर से ब्रेक मार दी। हिलो मत भैया। इस आवाज से भालू डिस्टर्ब हो नहीं गया कॉलिंग। और आराम से चलने वाला वो भालू अब जंगल भैया की मत तरफ हिलो, मत हिलो। भागकर रोड क्रॉस कर गया। कोई कुछ कह रहा है आपको क्या? और इस मूवमेंट के साथ खत्म हुई हमारी ये सफारी। लेकिन कहानी अभी बाकी है, क्योंकि 2 सफारीज अभी और भी बाकी हैं।